गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। तो ये सारे असंतुलन से
एक संतुलित समाज की रचना करना बहुत कठिन है, और ऐसा कठिन कार्य गुरुदेव ने अपने को सौंपा हुआ है कि ऐसे सब जगह असंतुलन होने दो, लेकिन अपने आप को संतुलित रखना, अपने आप को बैलेंस रखना। विज्ञान के नए नए आविष्कारों के कारण, साइंस की नई नई प्रगतियों के कारण एक मनुष्य को गति प्राप्त हो गई है। आज के समय की पहचान है गति, बहुत तेज है, बहुत स्पीड है, सब चीज में स्पीड, गति। लेकिन गति के साथ साथ मनुष्य से दूर होता चला जा रहा है, और गति के साथ साथ नियंत्रण की भी उतनी ही आवश्यकता है। अगर समाज को बैलेंस करने का है, समाज को संतुलित करने का है, तो आवश्यकता है कि जिस रेशो में स्पीड बढ़ रही है, गति बढ़ रही है, उसी के बराबर नियंत्रण भी आना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में सिर्फ गति गति होती रही और नियंत्रित नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती और हो रही है। एक ही कारण है, नियंत्रण खो देना। और नियंत्रण कहीं बाहर से नहीं किया जा सकता, हमें नियंत्रित कोई नहीं कर सकता, हमको नियंत्रित सिर्फ स्वयं हम ही कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में हमारे पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तो अपने आप को एक नियंत्रण की आवश्यकता है। आपका नियंत्रण आपके ऊपर ही होना चाहिए। ऐसे नियंत्रित समाज की आज अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर एक नकारात्मक वातावरण, एक नकारात्मक विचार, एक नकारात्मक माहौल बड़ी गति के साथ बढ़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जब ये गति के साथ बढ़ रहा है, तो उसके बीच में अपने आप को सकारात्मक रूप में रखना अत्यंत कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि नकारात्मक सोच मनुष्य का स्वभाव है। नकारात्मक सोचने के लिए कुछ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, सामूहिकता की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस नकारात्मक में बह जाना आसान है, कोई भी बह सकता है, कोई भी नकारात्मक विचार कर सकता है, कोई भी बुरे विचार कर सकता है, कोई भी बुरे कार्य कर सकता है। लेकिन ऐसे सारे माहौल के अंदर, ऐसे सारे वातावरण के अंदर अपने आप को सकारात्मक करने के लिए सकारात्मक माहौल की आवश्यकता है, सकारात्मक सामूहिकता की आवश्यकता है, सकारात्मक कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। क्योंकि बुरा कार्य, एक छोटा सा विचार आ गया तो भी बुरा कार्य घटित हो सकता है। बुरा कार्य करने के लिए खूब ज्यादा विचार करने की, सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए अनेक मुसीबतें मनुष्य के फेस करना पड़ती है, मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। उस अच्छे कार्य को करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। और ये सकारात्मक कार्य, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच आपको तब प्राप्त हो सकती है जब आपके साथ सकारात्मक सामूहिकता हो, सकारात्मक कलेक्टिविटी हो, सकारात्मक विचार करने वाले लोग आपके साथ में हो। तो उनके सानिध्य में रहते 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 धीरे धीरे आपके अंदर वो सोच निर्माण हो जाएगी।
लेकिन उसके लिए आपको उस सामूहिकता के साथ रहने का प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते करते, सतत प्रयास करते रहते आपके भीतर सकारात्मकता का भाव बहना शुरू हो जाएगा। समर्पण ध्यान वही सकारात्मकता का भाव है। एक सकारात्मक संतुलित समाज का निर्माण करना ये समर्पण ध्यान का उद्देश्य है। बैलेंस व्यक्ति, संतुलित व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति। लेकिन उसके लिए सामूहिकता की आवश्यकता है, उसके लिए कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। कई साधकों को मैं जब सामूहिकता की बात करता हूं, कलेक्टिविटी की बात करता हूं, तो वो अपनी दलीलें देते हैं। स्वामी जी, हमारा तो घर पे भी ध्यान होता है, हम अकेले भी ध्यान कर लेते हैं, हमारा घर पे भी ध्यान होता है, मैं तो रोज ध्यान करता हूं, रोज मैं अकेला ही ध्यान कर लेता हूं। वास्तव में ये अकेले का ध्यान एक दिन आपको अकेला कर देगा। धीरे धीरे होता है, ये भी प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है। आप धीरे धीरे सेंटर से दूर होते हैं, अकेले होते हैं, फिर अकेले ध्यान करने लग जाते हैं, फिर धीरे 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 सेंटर से भी छूट जाते हैं और ध्यान से भी छूट जाते हैं। देखिए, नदी से समुद्र में जाने के बाद समुद्र से नदी में नहीं आया जाता। तो सामूहिकता में जब हम जाते हैं, जब हम कलेक्टिविटी के अंदर जाते हैं, तब ध्यान करना यानी अपने आप को सामूहिकता में मर्ज करना, अब अपना अस्तित्व शून्य कर देना, सामूहिकता में शून्य कर देना। लेकिन अगर सामूहिकता ही नहीं है, कलेक्टिविटी नहीं है, तो हम शून्य कहां करेंगे? जैसे आप तैरने की खूब इच्छा करते हो, तैरना चाहते हो, तैरना जानते हो, लेकिन तैरने के लिए पानी तो होना चाहिए। अगर पानी ही नहीं है तो तैरोगे कहां? हाँ, जमीन पे लेट करके हाथ पैर मार सकते हो और अपना सेटिस्फेक्शन कर सकते हो कि मैं भी तैर लेता हूं, मैं भी हाथ पैर मार लेता हूं, लेकिन वो तैरना नहीं कहलाएगा। अगर आपको तैरना है तो पानी में ही कूदना पड़ेगा, और पानी में कूदे बगैर तैरना कभी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान अकेले कभी संभव नहीं है। ध्यान के लिए आपको सामूहिकता में जाना ही पड़ेगा, कलेक्टिविटी में जाना ही पड़ेगा। आपकी बुद्धि, आपका अहंकार आपको अलग अलग तर्क देगा, कुतर्क देगा, और वो आपको बताने का कोशिश करेगा कि अकेले भी ध्यान होता है, समूह में जाने का आवश्यकता नहीं है, सामूहिकता में जाने का आवश्यकता नहीं है, कलेक्टिविटी में जाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में आप अलग थलग पड़ रहे हो, दूर हो रहे हो, सामूहिकता से बाहर हो रहे हो, और सामूहिकता से बाहर होके नकारात्मक वातावरण में सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। जैसे आप देखते हो कि नहीं, एक लकड़ी है, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, कोई भी तोड़ सकता है, एक लकड़ी के लिए तोड़ दी। लेकिन वही लकड़ी जब 100 लकड़ियों के साथ में हो, जुड़ी हुई हो, गट्ठा हो, तो उसे तोड़ना बहुत कठिन है। कठिन तो क्या, बड़ा गट्ठा देख के कोई तोड़ने का सोचेगा भी नहीं, मेरे से टूट ही नहीं सकती, वही हिम्मत हार जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नकारात्मक विचारों का है, नकारात्मक वातावरण का है। वो नकारात्मक विचार, नकारात्मक वातावरण जब आप सामूहिकता में हो, जब आप कलेक्टिविटी में हो, आपको तोड़ ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से जब आप सामूहिकता में रहते हो, जब आप कलेक्टिविटी में रहते हो, तो आपको एक सामूहिकता का कवच प्राप्त होता है, सामूहिकता का सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होता है। और वो कवच
प्राप्त होने के बाद उस सामूहिकता के कवच में आप सुरक्षित महसूस करते हो और सुरक्षित रहते हो। और आज जो दुनिया में वातावरण हो रहा है, ऐसे वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रखना दिन पे दिन कठिन होता जा रहा है। देखिए, कोई भी घटना होती है तो वो कुछ स्थान के लिए, कुछ जगह के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रभाव डाल सकती है, लेकिन उस स्थान पे कुछ ऐसे लोग विद्यमान हो जो लाखों लोगों के साथ जुड़े हुए हो, लाखों लोगों की सामूहिकता उनके साथ में, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी उनके साथ में, तो न तो वो खुद सुरक्षित रहेंगे बल्कि वो दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे जो उनके आसपास है। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी सामूहिकता का आपको आपके जीवन में लाभ होता ही है, लेकिन इसके अंदर अपने आप को खोना पड़ता है, अपने अस्तित्व को खोना पड़ता है। सामूहिकता में जाना यानी बहुत बड़े भीड़ के अंदर आप जाके बैठ जाना, सामूहिकता में जाना यानी बहुत बड़े जुलूस के अंदर आप शामिल हो जाना, ये देह से शामिल होना है। लेकिन इसमें आपको चित्त से शामिल होना पड़ेगा, और जब आप चित्त से शामिल होंगे तो शामिल होने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, शामिल होने के लिए आप प्रयत्न नहीं करेंगे, शामिल खुद ब खुद हो जाएंगे। समर्पण ध्यान मैं से लेके वो तक की यात्रा है। एक बार एक सूफी संत से मुलाकात हुई। बात हुई तो उनको मैंने पूछा कि आप जब प्रभु की प्रार्थना करते हो परमात्मा को पुकारते हो तब एक शब्द का उच्चारण आपकी प्रार्थना में सदैव होते रहता है। तो इस शब्द का क्या महत्व है? आप जब भी कोई प्रार्थना करोगे, जब भी कोई प्रेयर करोगे, हर दफे इस टाइप का उच्चारण उनके प्रत्येक गीत में होता था। उन्होंने कहा हम प्रत्येक समय याद करते हैं कि वो परमात्मा वो, तो वो को याद करते करते इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए, अपने मैं के अहंकार को मिटाने के लिए वो का उच्चारण करते हैं। वो उस वो के माध्यम से
वो परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं और अपना समय का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। ध्यान करना, मेडिटेशंस करना ये अपने अस्तित्व को मिटाना ही है। ध्यान करने की चीज नहीं है, आप अपने आप को मिटा लो, ध्यान लग जाएगा। जो किया जाता है वो मैं के साथ होता है, जो हो जाता है वो मैं के बिना होता है। तो आपको ध्यान में जाना होगा और ध्यान में जाने के लिए अपने अस्तित्व को उस सामूहिकता में, उस कलेक्टिविटी में समाहित करना होगा। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोगों को समाचार पत्रों की पढ़ने की नियमित आदत होती है, रोज पेपर पढ़ेंगे, रोज टीवी की न्यूज सुनेंगे, रेडियो की न्यूज सुनेंगे। तो इसलिए रहती है कि आज क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, वो वर्तमान में रहना चाहते हैं, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आज क्या हो रहा है। तो आप जिस टीवी के कार्यक्रम देखते हो, जिस चैनल के कार्यक्रम देखते हो, उस चैनल वाले उनके स्तर के अनुसार समाचारों का चयन करते हैं, अच्छे समाचारों का चयन करते हैं, कुछ बुरे समाचारों का चयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वो अपने न्यूज में आपको सुनाते हैं, आपको प्रसारित करते हैं। वो अलग बात है कि किसी की न्यूज नकारात्मक ज्यादा रहती है, किसी की न्यूज सकारात्मक ज्यादा रहती है, वो उनका पहलू है, लेकिन वो आपको वर्तमान से जोड़ने का कोशिश करते हैं, वर्तमान से बताने का जोड़ने प्रयत्न करते हैं। आज क्या हो रहा है, आज की स्थिति कैसी है, आज की परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति से आपको अवगत कराने का प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी एक अनुभूति के ऊपर आधारित है। पूरा ध्यान पद्धति एक अनुभूति के ऊपर आधारित है। उस अनुभूति के द्वारा आप सदगुरु के साथ जुड़ जाते हो और जुड़ने के बाद में आज क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या उपयुक्त है, वर्तमान में क्या करना चाहिए, क्या करना ठीक है, इसकी जानकारी उस अनुभूति के कारण ही हमें प्राप्त होती रहती है। इसलिए वो अनुभूति एक ऐसा मार्ग है जो हमको वर्तमान में रखती है और वर्तमान से जोड़े रहती है, क्योंकि भूतकाल की बातें लेकर के वर्तमान में नहीं रहा जा सकता। वर्तमान में रहने के लिए आपको वर्तमान की बातें ही जानना होगी, वर्तमान से ही जुड़ना होगा। तो वर्तमान से जुड़ने का यही एक माध्यम है कि उस अनुभूति के माध्यम से आप ध्यान को प्राप्त हो। तो ध्यान को प्राप्त होने के बाद में जो कुछ घटित हो रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही है, वो सारी गतिविधियों की जानकारी
आपको एक ही अनुभूति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। किसी स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्थान पर रहते हुए आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए लेकिन नियमितता अपने जीवन में होने की आवश्यकता है। नियमित ध्यान होना चाहिए। हो सकता है किसी दिन आपको टाइम नहीं मिले तो कम ध्यान किया, लेकिन ध्यान छूटना नहीं चाहिए। कम समय करो, अधिक समय करो, वो आप आपके समय के अनुसार कर सकते हो, लेकिन नियमितता नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपकी नियमितता एक दिन छूट जाएगी तो फिर दूसरे दिन छूटेगी, फिर तीसरे दिन छूटेगी, धीरे 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 छूटती चली जाएगी। तो वास्तव में नियमित ध्यान करने से आपको जो परिणाम मिलते हैं वो परिणाम आप खुद अपने अनुभव करके देख सकते हैं। तो जैसा मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ बस में बैठने का है, बस बनाने की नहीं है। बस बनाने की प्रक्रिया बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी प्रक्रिया में एक जीवन पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपको तो बस पूरी स्टार्ट मिली है, आपको सिर्फ उसमें बैठने का है, शांत चित्त होकर बैठने का है, बाकी कुछ करने का नहीं है। तो ध्यान में शामिल होने का है। तो शामिल होने के लिए एकदम आसान तरीका है, अपने आप को आप शून्य कर लो। तो जैसे आप शून्य कर लोगे आप सामूहिकता में चले जाओगे, कलेक्टिविटी में चले जाओगे, आप उसमें शामिल हो जाओगे। लेकिन ध्यान करने के पूर्व, ध्यान में जाने के पूर्व, ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के पूर्व हमारे जीवन में हमारे बीच बाधा के रूप में हमारा शरीर ही खड़ा होता है। सबसे पहले बाधा कोई आएगी तो आपके शरीर की बाधा आएगी, फिर विचारों की बाधा आएगी, फिर अहंकार की बाधा आएगी। हम ही हमारे ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, हम ही हमारे अवरोध खड़े कर लेते हैं। और ऐसे ही अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से आश्रम की व्यवस्था की गई है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि। ओम
शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।